नमस्कार मित्रों, आप ये देख रहे हैं इस समय हमारे साथ आप सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। एक बालकनी हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये बालकनी करनाल के अंदर स्थित कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की हम ये दिखा रहे हैं, जहाँ ये हॉस्टल है। हॉस्टल की बैक की जो बालकनी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस खिड़की के अंदर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है खड़े होकर के यहाँ गाली गलौज करते हैं। और गाली गलौज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या उनका मकसद है, क्या उद्देश्य है, ये हमें नहीं पता। लेकिन जैसा कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये बालकनी हमने आपको दिखाई, और दूसरी और आपको हम ये दिखाएं कि ये यहाँ सामने और भी जो है यहाँ भवन है। और ये देखेगा सामने जो है रिहायशी, यहाँ हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पर रहती हैं। तो इनका ये एतराज़ कि ये गाली गलौज क्यों करते हैं, जबकि यहाँ अन्य और भी परिवार यहाँ रहते हैं। अच्छा नहीं लगता कि जब लड़के खड़े होकर के बालकनी के अंदर गाली गलौज करें, तो कोई भी परिवार होगा वह एतराज़ तो अवश्य करेगा। और इनका क्या कहना है, ये भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे। फ़िलहाल तो हम ये बता दें कि जो यहाँ की मैनेजमेंट है, उनको भी जो है इन लड़कों के ऊपर, जो यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो हमारे देश के भविष्य में जो है डॉक्टर बनने वाले हैं, क्या इस प्रकार का उनका आचरण उचित कहा जा सकता है? आइए हम यहाँ जो सामने भवन में हमारी माताएं रहती हैं, परिवार रहते हैं, उनसे हम यहाँ जानकारी ले लें कि वह क्या कहना चाहेंगे। कि क्या ये अच्छी बातें हैं जो बालकनी के अंदर खड़े होकर के इस प्रकार के लड़कों द्वारा जो गाली गलौज किया जाता है? आप क्या कहना चाहेंगे बहन जी? क्या कहना चाहते हैं? वैसे दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पी का गाली देते हैं, बस ये करते हैं ये तो तो। ये पहली बार ऐसा हुआ क्या? नहीं, पहले भी खूब हो चुका है। तो इसकी शिकायत जो मैनेजमेंट है यहाँ की, उसको? कोई नहीं सुनाई कोई नहीं देता। सुनता। हम्म। कोई नहीं सुनता यहाँ। तो आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, मैं भी यहीं रहती हूँ। हम्म। पूरा चोरी हुई नरसिंह क्वार्टर में। हम्म। 2 दिन यहाँ बैठा दी चौकीदार, उसके बाद वो चौकीदार भी नहीं बैठा। अभी भी एक ना यहाँ जो है, ब्रेकर यहाँ ना कुछ। अभी भी एक आदमी यहाँ पाइप भी उठा करके जा रहा है। तो क्या हाँ, वो तो पता नहीं, कर्मचारी उसका है तो पता बेचारा, नहीं उनका तो कर्मचारी काम है होगा वही कोई। का धंधा करना। पर हमें भी क्या पता लगे, बीच में कर जाए कोई, आ जाए। तो ये गाली गलौज जैसे कि आज हुई है ऊपर बालकनी जो अभी हमने दिखाई ऊपर, तो ये हॉस्टल की बालकनी है। हाँ, हाँ जी। हॉस्टल की तो है। यहाँ इस प्रकार से पहले भी लड़के हाँ, करते रोज रहे। ही होता है देखो ये सब। दारू पियेंगे उस दिन ये तो तो खूब उधमाटी दारू उठाते हैं। पीते हैं, दारू पियेंगे तो जरूर गाली गलौज देंगे, सिगरेट अगर दारू पियेंगे, ना पियेंगे तो उधम कौन करते देगा हैं। गाली। और जबकि ये देश के भविष्य के जो है डॉक्टर कहलाने वाले हैं। हाँ, डॉक्टर तो माँ बाप बनेंगे तो जी। पढ़ने के देखो लिए भेजते हैं ना। उनके माँ बापा ने क्या पता ये दारू पीते हैं वहां जाकर हम्म। गंदगी फैलाते हैं। पहली बात तो ये है, अच्छे से नहीं रहना सीखते ये। हम्म। रात को आकर देख लेना कैसे घूमते फिरते तो रहते हैं आप ये। क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे ये? हम तो ये कहते हैं कि इन बच्चों को कहे कि अच्छे से कंट्रोल पढ़ करें लिख कर थोड़ा। जाएं, अपने गाली गलौज से हमारे बच्चों पर भी आदत ना पड़े ये। तो आपने मतलब कंट्रोल होना चाहिए थोड़ा। हम्म। कंट्रोल होना चाहिए बच्चों को। तो ये तो कंट्रोल फिर जो मेडिकल कॉलेज के यहाँ जो इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं और सीनियर डॉक्टर्स हैं और जो मैनेजमेंट है, वही इनके ऊपर अंकुश लगा सकती है, हाँ जी, वही लगा सकती है। वही कर तो सकते। यही आपका कहना है? हाँ, कंट्रोल होना चाहिए बच्चों को। तो आपने यहाँ सुना कि किस प्रकार से जो है यहाँ निवासी रहने वाले जो हैं, इस बालकनी के सामने जो रिहायशी मकान है, इनके अंदर रहने वाली जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उन्होंने यहाँ साफ बताया कि जो लड़के यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, उनके ऊपर जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के जो मैनेजमेंट है, उनका एक अंकुश होना चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया कि ये घटना आज की नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये घटना हो चुकी है और इसकी जो है सूचना मैनेजमेंट को भी दी गई है। लेकिन मैनेजमेंट ने आज तक कोई भी इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया। यदि इसी प्रकार का ये उनका आचरण रहा, तो जनता के अंदर भी एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। क्या यही देश के जो है भविष्य में जो देश के बनने वाले हमारे ये डॉक्टर हैं, क्या उनका आचरण इसी प्रकार से रहेगा? अगर जो ऐसा ही रहा, प्रशासन ने इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया, तो जनता के अंदर जो डॉक्टरों की छवि एक बहुत अच्छी छवि होती है, वह भी धूमिल होने शुरू हो जाए। ऋषि जुड़ने जा रहे हैं यहाँ पर, जो एक समाज सेवी भी है, और उन्हीं से हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे। आज जो एक घटना घटी है यहाँ पर हमारी हॉस्टल के अंदर, जो बालकनी आपको हमने दिखाई, फिर दोबारा से हम आपको दिखाना चाहते हैं और थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे कि ये बालकनी के अंदर से जो मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर गाली गलौज करते हैं। कहना तो यहाँ जो सामने रिहायशी हमारी माताओं बहना का कि वह शराब पी करके जो है यहाँ इस प्रकार का जो हुड़दंग मचाते हैं और शरारतें करते हैं, इस बारे में कुमार ऋषि से जानकारी लेना चाहेंगे, वह क्या कहना चाहते हैं। देखिए वर्मा जी, ऐसा है, ये सामने एमबीबीएस के छात्रों का हॉस्टल है जी। और ये पहली बार नहीं हो रहा, आज पिछले 5 से 6 सालों से लगातार हो रहा है। दूसरे तीसरे दिन होता रहा है। पहले भी बहुत बार कंप्लेंट दी गई है इन बच्चों की, कार्रवाई के नाम पे कुछ हुआ नहीं आज तक। दरअसल तो इन युवाओं को एक वो टशन है कि हम बियर पियेंगे, गाने चलाएंगे, और
लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के भविष्य के बनने वाले ये चिकित्सक शराब पी रहे हैं और उसके बाद बालकनी में आके खुलेआम गाली गलौज करते हैं। अब यहाँ हमारी माताएं रह रही हैं, हमारे बच्चे भी रह रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि किसी भी हॉस्टल के अंदर, मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, आप भी विद्यार्थी रहे होंगे, किसी भी प्रकार का वाहन, शराब या कोई और नशीला पदार्थ वो प्रतिबंधित होता है। लेकिन वो सारा सामान ऊपर जा कैसे रहा, बड़ा सवाल तो ये है। यहाँ पर 38 के करीब बाइक खड़ी हैं, कारें खड़ी हैं विद्यार्थियों के पास, नशीला पदार्थ ऊपर जा रहा है, बड़े आराम से वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जाहिर तौर पर मैस से खाना भी खा रहे हैं। ये सब कैसे चल रहा है, इसकी कोई जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। और जो ऐसे शरारती तत्व हैं, जो बाकी विद्यार्थी जो ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि सारे विद्यार्थी ऐसे, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, उनकी भी छवि धूमिल हो रही है। जो डॉक्टरी पेशा है, जिससे कि डॉक्टर को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, उस पेशे को बदनाम करने का ऐसे छात्र काम कर रहे हैं, तो ऐसे छात्रों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनती है और आइंदा से आगे सख्त संदेश दिया जा सके, ऐसी कार्रवाई इन बच्चों पे करें। और आज का भी मामला यही है कि सुबह सुबह बालकनी में कुछ विद्यार्थी आते हैं शराब का सेवन करने के बाद, और आने के बाद वो गाली गलौज करते हैं। वो चाहते हैं कि जो सामने बैठी माताएं बहनें हैं, आप ये देख सकते हैं, मैं इनकी बात, कुमार ऋषि की बात को काट रहा हूँ, और आपने देखा कि ये बालकनी आपको हमने दिखाई, और बालकनी के बिल्कुल सामने ये देखेगा ये रिहायशी मकान है। जो यहाँ स्टाफ हैं उनको ये रिहाइश अलाट हुई हुई है, ये मकान अलाट हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और परिवार के अन्य सदस्य भी होंगे। तो आप समझ देख सकते हैं कि इनको ऐतराज़ तो अवश्य होगा, और अगर जो इनकी जगह हमारा परिवार भी हो तो हमें भी इसी प्रकार का ऐतराज़ होगा। जी कुमार, आप आगे और क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐतराज़ तो देखिए वर्मा जी, अगर मेरे घर के सामने या आपके घर के सामने या माननीय निदेशक जो कल्पना चावला के हैं, उनके घर के सामने कोई शराब पी के गाली गलौज करेगा तो क्या ऐतराज़ नहीं होगा क्या? होगा। आप समाज में कैसा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हमने लिखित में शिकायत दी आज, ऊपर जो वहाँ पर इंचार्ज बैठे थे वो ऊपर गए हैं, उन्हें बच्चा मिला होगा, बच्चे की पहचान भी उन्हें पता है, बच्चे का नाम भी पता है। हमने उनसे सिर्फ पहचान पूछी, उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। हमने कहा कि ठीक है, आप बच्चे को बुला दीजिए, हम पूछ तो लें कि क्या ऐसा कारण है, नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जी आप लेटर में कंप्लेंट दे दें। हमने तो दे दी, लेकिन जो पिछले 5 से 6 सालों से हो रहा है, क्या माननीय निदेशक के संज्ञान में ये मामला वो डालते हैं? और अगर डालते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए कि इतना धड़ल्ले से सब कुछ चल कैसे रहा है, यही बड़ा सवाल आज यहाँ पे हो रहा है। हमारे बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, माताएं रह रही हैं, तो आप कैसे डॉक्टरी पेशे को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जिसमें कि मेरे जैसे जो लोग हैं, हमें भी कहते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है कि एक तरफ हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी नशा मुक्त हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि सरकार अडिग है, सरकार अपनी ओर से कठोर कदम उठा रही है। और यहाँ पर भी मैं सरकार की ओर से आश्वस्त कर दूं कि सरकार तो कदम उठाती है, लेकिन देखिए हर जगह पर मुख्यमंत्री साहब नहीं जाएंगे, अधिकारी बैठे हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई है, क्यों अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं करते? क्यों ये सब हो रहा है? अधिकारियों को सब कुछ पता है। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा है, वहाँ पर वार्ड बॉय भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर वार्डन भी बैठा हुआ है, सबको ये सबकी निगाहों के सामने से शराब की बोतलें ऊपर जा रही हैं। आप जाके देखिए, शराब की बोतलें, बियर की बोतलें अभी भी नीचे पड़ी हुई हैं। तो आपने यहाँ सुना कि किस प्रकार से इन्होंने बताया कि बहुत ही सोचने का विषय और बहुत बड़ी विडंबना का विषय तो ये है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वहाँ पर किस प्रकार से जो है नशीले पदार्थ ऊपर चले जाते हैं, और उनका सेवन करने के बाद जो है जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वह बालकनियों में आकर के जो है सरेआम गाली गलौज करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। इसी के बाद फिर लेकर के चलते हैं कि अन्य और भी समस्याएं यहाँ पर क्या कुछ है, वह भी हमें बताएंगे। जी, अन्य समस्याएं तो वर्मा जी ऐसा है, अब ये नर्सिंग क्वार्टर है, यहाँ पर जितने नर्सिज हैं कल्पना चावला की, जो कि दिन रात मरीजों की सेवा में लगी हुई हैं, महिला भी हैं, घर भी संभालती हैं, हॉस्पिटल भी पूरा कल्पना चावला संभाला हुआ इन्होंने, ठीक है जी। और नर्सिंग क्वार्टर की हालात आप देखिए, यहाँ पर ब्रेकर बनते हैं, यहाँ नहीं बनेंगे, उस तरफ बनेंगे या उस तरफ बनेंगे। सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा या तो उस गेट पे बैठेगा या यहाँ बैठेगा। यहाँ पर कोई ब्रेकर नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। पिछले कुछ महीनों पहले की बात है, एक स्टाफ के घर में चोरी हो जाती है, तो कोई सुविधा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और क्या कर रहे हैं, जो नहीं करने के काम है वो कर देते हैं। रात को 9 बजे गेट बंद कर देते हैं ताकि सिक्योरिटी गार्ड है आराम से अपना निश्चिंत होकर सो सके, उसे बार बार गेट खोलना ना पड़े, कि मेरे जैसे व्यक्ति जो अपने घर में आ जाए उसके लिए गेट ना खोलना पड़े, बंद ना करना पड़े, तो ताला लगा देते हैं। भाई आप उधर से घूम के आइए, भाई अपने घर जाने के लिए मैं उधर से घूम के आऊँगा, चलिए हम तो आ जाएंगे। लेकिन दिन में अभी भी आपके सामने एक व्यक्ति नशे में धुत था, आपने देखा है, एक पाइप उठा के वो जा रहा था। अब राम जाने वो कर्मचारी था कि कौन था और किसकी पाइप थी, कैसी पाइप थी, कैसे लेके जा रहा है, कहाँ है सुरक्षा यहाँ पे।
तो यहीं पर ये ब्रेकर क्यों नहीं बना रहे आप? यहाँ छोटे छोटे बच्चे सबके हैं, कोई बच्चा खेलता हुआ कभी सड़क पे आ जाए, आप कुछ नहीं कह सकते। वाहन इतनी तेजी से गुजरते हैं, तो क्या अगर 2-4 ब्रेकर अगर बाकी जगह बने हैं, यहाँ क्यों नहीं बन सकते? तो मेरा निदेशक महोदय से इतना ही निवेदन है कि थोड़ा इन क्वार्टर की तरफ भी ध्यान दे, हॉस्टल में जो गतिविधियाँ हो रही हैं उनकी तरफ भी ध्यान दे। जो कल्पना चावला का नाम है उसको बनाए रखें, बरकरार रखें, ताकि आप अपनी भी छवि को बचाए रखें और हम जैसे जो लोग हैं वो भी गर्व से कह सकें कि करनाल के अंदर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है और हम लोग सरकार के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये आपने सुना कि आज जो है हमारे साथ जो है समाज सेवी जो जुड़े हुए थे, इन्होंने अपनी मन की पीड़ा को किस प्रकार से शब्दों में व्यक्त करा, उसके ऊपर हमें सोचने की बात है, उसके ऊपर मंथन करने की बात है। और रही बात कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के जो प्रशासनिक अधिकारियों की, यहाँ मैनेजमेंट है, उनका जो प्रबंधन है, इसके ऊपर भी इन्होंने उंगलियां उठाई। और जो उंगलियां उठाई हैं वह उचित ही है, वाजिब भी लगती है, सुनने में भी और देखने में भी वाजिब लगती है। फिलहाल आपको फिर बता दें, करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।